हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आज एंजल्स गाइडेंस देने वाले हैं एक और व्यूवर सब्सक्राइबर के क्वेश्चन के आंसर को, क्योंकि उनका भी क्वेश्चन जो है वो जो टैरो रीडिंग्स होती हैं, यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं, उनसे अलग क्वेश्चन है। सो उनको गाइडेंस चाहिए थी, इसके लिए उसलिए ये वीडियो है। सो क्वेश्चन है कि हेयर फॉल इतना क्यों होता है, हेयर फॉल का क्या उनके लिए रीज़न है, तो उनके लिए हेयर फॉल का क्या रीज़न हो सकता है, हम एंजल गाइडेंस लेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। जो भी व्यूअर है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, उनके हेयर फॉल का रीज़न क्या है हो सकता है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओप्स, ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands and 2 of swords, page of swords and 10 of pentacles. So ठीक है, तो हेयर फॉल इतना क्यों हो रहा है। ओके, तो एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ कॉमन रीजंस हम देख लेते हैं। देखिए, एक तो स्ट्रेस रीजन होता है ऑब्वियसली। अगर आप किसी बिग इवेंट ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में एक कोई बिग इवेंट आया है, यानी कि कोई इस तरह का बहुत बड़ा चेंज आया है जिसको आप जल्दी से ले नहीं पा रहे, या आप उसको सुनकर या उसको फील करके काफ़ी स्ट्रेस में, एंजाइटी में जा रहे हैं। जैसे लाइफ में आप किसी को मिस कर गए हैं, या फिर कोई आपके साथ किसी ने कुछ डिसीव किया है, या मनी से रिलेटेड आपके साथ कोई बड़ा वाला इशू हुआ है, या आप किसी के घर में हेल्थ या आपकी हेल्थ के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो इस तरह के बिग इवेंट्स जो हैं वो हमारे ऊपर काफ़ी स्ट्रेस डालते हैं। तो वो एक रीज़न हो सकता है, होता है हेयर फॉल का। दूसरा ऑब्वियसली डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जब हमारे अंदर कम हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, जिंक की, विटामिन B3 की, प्रोटीन्स की, तो ये भी रीज़न होते हैं हमारे हेयर फॉल के। और ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली हमें मिलते हैं अपने हेल्दी डाइट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, प्रोटीन्स से। जो भी हम हेल्दी डाइट, अगर एक बैलेंस डाइट देखते हैं उसमें, सो अगर कोई बहुत ज़्यादा जंक खाता है या फिर डाइट पर ध्यान ही नहीं देता है, कुछ भी खा लिया या बहुत कम खाया, वो भी एक बिग रीज़न होता है लॉन्ग टर्म में जाकर। एंड और कुछ आपकी, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आपको बीपी है, हाई बीपी, लो बीपी, कैंसर, या फिर आपको डिप्रेशन है, थायराइड है, तो ये भी रीज़न्स होते हैं हमारे हेयर फॉल के। और अगर आपका इसमें से कोई भी रीज़न नहीं है, हेल्थ इशू का नहीं है, फूड डाइट का नहीं है, और तो फिर और कुछ रीज़न हम देखते हैं क्या हो सकते हैं। कुछ रीज़न्स होते हैं या तो आप टाइट हेयर स्टाइलिंग करते हैं, या अपने हेयर्स को ओवर प्रोसेस करते हैं, लाइक पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग, हीटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर डैंड्रफ है, तो ये भी रीज़न्स होते हैं। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, ये भी रीज़न होते हैं कुछ। एंड विटामिन D की जो डेफिशिएंसी होती है, उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप घर के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं, ओके, या फिर आप सूरज की जो किरणें होती हैं
खुला आसमान के नीचे ये एनवायरनमेंट आप नहीं देते हैं अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को, अपने हेयर्स को, तो भी उनका स्किन का ग्लो कम हो जाता है या फिर हेयर फॉल होता है, क्योंकि ये सब भी रीज़न होते हैं। आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज भी करना चाहिए, थोड़ी देर बाहर भी निकलना चाहिए। अगर ये भी रीज़न नहीं है सो आपका फिर और आप एक बहुत बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपके जो थॉट्स हैं ना वो आपकी थिंकिंग बनाते हैं। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या फिर जो आपके आसपास हो रहा है या लोग जो भी कभी कुछ आपके साथ बोलते हैं, करते हैं, और आप लगातार उसी के थॉट्स में घूमते रहते हैं, उसी को ओवर थिंकिंग करते रहते हैं उसी की, और परेशान होते रहते हैं, ओके, और स्ट्रेस लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को मन में भर कर बैठे रहते हैं और रिपीटेडली उसी को सोचते हैं कि क्यों कहा, कैसे कहा, लाइक मैं इसका बदला लूँगा या लूँगी, या फिर हिम्मत कैसे हुई। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे हेयर्स पर, हमारे बॉडी पर, हमारी स्किन पर। सो इसके लिए हम रेमेडी देख सकते हैं। अगर इनमें से भी कोई भी रीज़न है तो उसकी रेमेडी हम देख सकते हैं। रेमेडी है कि सबसे पहले तो ना हम एफर्मेशंस शुरू करेंगे। एफर्मेशंस जो आपको चाहिए आप उसको लिखेंगे डेली और बोलेंगे भी। जब भी अब आप जो भी सोचेंगे वो आपको जो सोच में आ रहा है आप उसका ऑपोजिट सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमारा माइंडसेट ठीक हो जाता है, हमारे नेगेटिव पैटर्न्स हट जाते हैं, टूट जाते हैं, उसकी जगह हम अपनी लाइट और हैप्पीनेस और पीस को चूज़ करते हैं, तब हमारी बॉडी खुल खिल जाती है। ओके, तो लाइफ में बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। आप हमेशा एक जर्नल बनाइए, उसमें आप अपने जो आपको चाहिए लाइफ में, सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ब्यूटीफुल हेयर्स चाहिए, लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक शाइनी सिल्की हेयर्स चाहिए, ग्लोई स्किन चाहिए, पीस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो वो आप रिपीटेडली अपने मन में जब भी लो डाउन फील करें, किसी से भी कुछ हुआ है या खुद ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं अपने आप से, तो आप इनको बोल कर देखिए, आप करके देखिए इस पे वर्क, इट रियली वर्क्स। आप रिपीटेडली अपने मन में बोलते रहिए, आई एम वेरी हेल्दी, आई हैव वेरी ब्यूटीफुल हेयर्स, आई हैव वेरी लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी सिल्की हेयर्स। ओके, ये आप बोलते रहिए। आप इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। अभी जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए, आप डिसअपॉइंटमेंट में जाएं, ड्रेन फील करें, आपको तुरंत आपका स्विच होना चाहिए कि मुझे वो बोलना शुरू करना है, अभी मेरे को वो बोलना है। ओके, एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दीजिए, और वंस इन अ डे अपनी जर्नल में आपको ये लिखना भी है जो जो आपको चाहिए। सो ये मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पर बेसिक वर्क आप कर रहे हो अपनी माइंड कंडीशनिंग पर, अपने माइंड सेट को चेंज करने पर। ओके, सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस रेज करनी होगी कि हम अब क्या सोच रहे हैं। ओके, हम अब क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हैं पॉजिटिव लेकिन मन में और कुछ चल रहा है। सेम अलाइनमेंट होना चाहिए, तो वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे जो आपको चाहिए वो। ओके, सो जर्नल लिखिए, और अगर आपको कुछ हुआ है आपके साथ और आपको थॉट्स आ रहे हैं, तो आपने एक काम करना है, आपने एक पेपर लेना है, पेन लेना है, और जो भी आपके साथ हुआ है आपको उसको लिखना है। आपको जैसा फील हो रहा है वैसा लिखना है, एक बार लिखना है और उसको फाड़ कर फेंक देना है या फ्लश आउट कर देना है या जला देना है, यानी कि वो अब आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएंगे। और एंड इट रियली वर्क्स। आप करके देखना, आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। एक तो पॉजिटिव थॉट्स रखना, जर्नल लिखना, दूसरा जो हमारे साथ हुआ है नेगेटिव उसको एक बार लिख के उसको ख़त्म कर देना, बर्न कर देना या फिर फ्लश आउट कर देना। ओके, ये आप करके देखिए।
आप एक बार अगर इधर सक्सेस आपको दिख जाएगी ना, तो आप हमेशा ऐसे और भी चीज़ों के लिए करना शुरू कर देंगे। सो प्लीज़ अपने आप को एक ट्रस्ट और एक टाइम दे के देखिए ये चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं। ओके, सो मेरे पास ये रेमेडी थी, एंजल्स ने मुझे ये रेमेडी बताई थी आपके लिए। और दूसरी एक रेमेडी जो फिजिकली हम कर सकते हैं वो ये है कि आपको ऑयल मसाज करना है, क्योंकि स्ट्रेस से थॉट्स की, नेगेटिव थॉट्स से जो हमारे माइंड के जो अंदर हमारे ऑक्सीजन जानी चाहिए बॉडी में, वो उतनी नहीं जा पाती है, ब्लॉकेजेस बन जाती हैं हमारी नर्व्स में। तो जितना हम मसाज करते हैं बॉडी में तो उतना ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड फ्लो होने से आपके हेयर्स अच्छे ग्रो करते हैं। और एक ऑनियन का आप रस निकाल के उसको भी लगा सकते हैं अगर आपको स्मेल ऑनियन की तंग नहीं करती है तो। या फिर आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं, या कोई भी एनी ऑयल से आप मसाज ज़रूर करिए। सो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप प्लीज़, आपको ये गाइडेंस एंजल्स की अच्छी लगी हो, सो डू लेट मी नो, प्लीज़ कमेंट। एंड एंजल्स विल बी बैक सून विद सम अनदर मैसेजेस। ये स्पेशल मैसेज था एक व्यूअर के लिए जिनका क्वेश्चन था। आई होप आपको ये गाइडेंस ज़रूर वर्क करेगी और अच्छी लगी होगी। Thank you so much. See you. Bye.